केरल एक असामान्य स्थिति से जूझ रहा है। दरअसल केरल अपने लोगों को जीवन बचाने और आजीविका पे जो खतरा मंडरा रहा है, उन दोनों के बीच संतुलन बनाने की संघर्ष में लगातार जूझ रहा है। दरअसल केरल में कोरोना केस अचानक से बढ़ने लगे हैं और इस तरह बढ़ रहे हैं जिसके बाद केरल में सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार एक शिक्षित राज्य में इस तरीके से केस का यूं अचानक बढ़ना, इसके पीछे वजह क्या है, ये एक सवाल खड़ा हुआ है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर खत्म होने के बाद नए मामलों में कमी देखी गई, लेकिन फिर से केस बढ़ने लगे। इस बार केरल कोरोना को लेकर देश में टेंशन दे रहा है। केरल इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि केरल अकेला ऐसा राज्य है जहां 1 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं और जिस वजह से ये मामले बढ़ रहे हैं उसने कई सवाल भी खड़े किए हैं। अब जानिए कि आखिर केरल में मामले बढ़ने के पीछे वजह क्या है। पहली वजह, एक बड़ी आबादी जो संक्रमित नहीं हुई, जिसके होने की संभावना है। दूसरी वजह, अनलॉक की प्रक्रिया में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं होना। तीसरी वजह, कोरोना की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट का नहीं होना। चौथी वजह, हाल में आए त्योहार हैं। केरल में अनलॉक के दौरान कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं हुआ। यही वजह है कि संक्रमण अभी भी फैल रहा है। साथ ही हाल में आए त्योहार जैसे ओणम और उससे पहले के त्योहार में लोग निकले और इस दौरान भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं होना भी एक वजह है। राज्य में कोविड-19 मामले लगातार बढ़ने की वजह से लोगों में हताशा साफ जाहिर हो रही है, क्योंकि मामले आए दिन केरल में 30,000 से ऊपर आ रहे हैं, जिसने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि केरल जहां शिक्षित लोग पाए जाते हैं, वहां आखिरकार कोरोना गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं हो पा रहा। केरल में आए दिन 30,000 से ऊपर केस सामने आ रहे हैं, जिसके बाद केरल सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वजह इसके पीछे ये मानी जा रही है कि लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं और जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं पूरे देश में टेंशन बढ़ गई है। इसके चलते आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। खबरों की पल पल की अपडेट के लिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।